दुऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह बोला। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी चौक पर दुकान खोला, अब मोहल्ले वाले को बोल दिया कि भैया मी दुकान खोलिया ही, रात करे नी दुआर मजलिस से मोर घोरत तुमरा सब ओसे जाए। अब शाम के टाइम में मगरब के बाद अब वो सारे लोग उसके घर पहुंच गए, तो उनसे बोला कि मियाँ किसेर दुकान खोल लो। बोला खोले दिया ही। बोले दुआ करबो तो मौली साहब बोला लो। बोले मौली साहब की जरूरत नहीं है, मी दुआ करूं तुमरा खाली आमीन बोलीस। मी दुआ करूं, अच्छा बंगाली आप लोग समझ पाते हैं? मी दुआ करूं तुमरा खाली आमीन बोलबो। बोले ठीक है जे, ठीक है जे। ये दुआ के लिए हाथ फैलाया, या अल्लाह मैंने नई नई दुकान खोली है, अल्लाह ग्राहकों की लाइन लगा दे, खूब बिक्री हो, दिन में भी सुबह भी रात में भी बिक्री हो। या अल्लाह हमको फुर्सत ना मिले। तो पीछे से एक आदमी बोला, रे आमीन कोई ना बोलिस रे। तो बोला कि काहे है? बोला इसलिए कि एक कफन का दुकान खोला है, सब टपक जाओगे यहीं। अच्छा आमीन बोला जाएगा? वही आमीन बोला जाएगा। आदमी टपकेगा जब ही ना कफन बिकेगा। और कुर्बान जाओ, एक खाने जेटा दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का देखा रहम आ गया, मोटरसाइकिल साइड किया, बुढ़िया को उठाने गया। दादी उठ, दादी उठ, दादी चोट लाग लो ना की, उठ 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 उठ। तो बुढ़िया उठी, वो बुढ़िया दुआ दी कि बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं अल्लाह से उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। एखाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे दुआ होवे मकबूल होवे। और नौजवानों सुनो, ये मस्जिद का जलसा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। अल्लाह का क्या हो जाता है? मेहमान। मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इकराम करो, मेहमान की इज्जत करो। मेहमान हमारे घर में आता है, हम लोग कितनी इज्जत करते हैं। अरे कुर्बान जाओ, एमएलए साहब का घर मेहमान आ जाए, एमपी साहब के घर मेहमान आ जाए, उसका कितना बड़ा मकाम होता है, कितनी इज्जत होती है। जो अल्लाह का मेहमान हो उसका कितना बड़ा मकाम हो, जो अल्लाह का मेहमान हो उसका कितना बड़ा मकाम होगा। और कुर्बान जाओ, एक आदमी एक बस्ती में मेहमानी गया और उसे पता नहीं चाहता कि इस बस्ती का रस्म क्या है, रवाज क्या है, पता नहीं था। रात में पहुंचा बेचारा, जब खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया, पानी रखा गया, खाने का थाल सजा करके लाया और साथे साथ एक लट्ठी लेके आया। खाना रखा, प्लेट लगाया, अब बगल में लट्ठी रखा। तो जो मेहमान था बोले भैया लाठी की कम है। बोला नहीं, इसका काम तो बाद में होगा, पहले खाना खाइए तब इसका काम होगा। भाई खाना खाएगा मेहमान? बोले बाबू पहले मुख बते देती, लाठी की काम है। बोले नहीं, ये बात तो हमको ही पता नहीं है, ये बात हमको ही पता नहीं है इस लट्ठी का क्या काम है, लेकिन इतना पता है कि लट्ठी का काम खाने के बाद होता है। बोला बाबू मोर भूख खत्म हो गई है, और भूख नहीं। मेहमान खाना खाएगा? भाई खाना खाएगा आदमी? अब मेहमान खाना खाया कि नहीं खाया मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने किराम, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और खाने काबा कहाँ है? खाने काबा कहाँ है बोलो? मक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। की नाम से बोलो? बक्का बोलो, भक्का बोलता भक्का। बक्का इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकुम वहुदल लिल आलमीन। अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर उतारे गए और कुर्बान जाइए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ, मेरे आदम मेरे घर बनाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। ए नौजवानों, तुम क्या समझते हो? आज तो बड़े बड़े पैसे वाले मस्जिदों में झाड़ू लगाना पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मस्जिद से ये तिनका उठाकर बाहर फेंक दे, अल्लाह फरिश्तों से उसके घर में जन्नत में झाड़ू लगवाए। कितना बड़ा मकाम है।
आज थोड़ा पैसा हो जाए, पैसे वाले लोग मस्जिद की खिदमत नहीं करना चाहते हैं, मस्जिद में झाड़ू लगाना नहीं चाहते हैं। उलमा फरमाते हैं तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करो। इंशाल्लाह तैयारी करेंगे भाई। कितने लोग मस्जिदों को आबाद करेंगे? जरा हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। ए बेटा बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ। भाई बैठने की जगह तो बच्चे को बैठ जाओ। एक वादा करो कि जब तक मेरी तकरीर होगी कोई जाएगा आएगा नहीं। तो भाई जाएगा आएगा नहीं जाएगा ना? आई लागले ठंडा टेंट ये तकरीर करे। एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हम बोले बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया हम। हमने बेटा कुछ देर और बर्दाश्त कर ले। बैठ गया, अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो इशारा, हम नजर पड़ी तो इशारा किया, बेटा जा। बोली नहीं जाऊं। तो हमने कहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, और कुर्बान जाओ। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस धरती पर अल्लाह का सबसे पहला घर खाने खाबा, तूफान नू आया। अच्छा भाई आप लोगों ने कहा कि मस्जिद को आबाद करेंगे, तो मस्जिद को आबाद कैसे करेंगे? मस्जिद सिर्फ बनाने से नहीं होता है, मस्जिद का पेट भरना भी होगा। हर चीज का पेट ना है। हमारा पेट है, भूख लगती, हम रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, मेरा पेट भर जाता है। मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? क्या मस्जिद को भात खिलाइएगा, रोटी, खस्सी का गोश्त? मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? जब आप नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर जाओगे तब ये मस्जिद का पेट भरेगा। नमाजी मस्जिद का खुराक है, नमाजी मस्जिद का खुराक है। नौजवानों, लेकिन मैं अफसोस का मकाम है, बहुत सारे नौजवान सिर्फ जुमा पढ़ता है। मेरे बच्चों, नमाज तो 5 वक्त की भी फर्ज है ना, कि सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज है? भाई 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और कुर्बान जाइए, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, बेशक नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बशर्ते है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। जुमा पढ़ते हो, उसका नाम हमने रखा है जुम्मन मियाँ। देखिए नमाजी की 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? बोलून गिनती करो। असली कितना हुआ? अरे बोलिए ना। नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। अगर मैं ये 6 नमाजी की क्वालिटी बताने लगूं तो कम से कम 2 घंटा चाहिए। अब टाइम है नहीं, इसलिए कि दिल खैराबादी साहब बैठे हुए हैं, आपको इनकी तड़प है, वो थोड़ी देर हमको बर्दाश्त कर लीजिए। असली नमाजी की पहचान ये है कि आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, अजान की आवाज कानों से अगर टकरा गई है तो जब तक वो नमाज पढ़ नहीं लेगा उसे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। रब की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह यहाँ जितने भी नौजवान बच्चा मेरा बैठा हुआ है, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोला था। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़नी थी और ट्रेन पकड़नी, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया तो देखा कि इतनी भीड़ है कि टिकट के चक्कर में रहेंगे तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी और फिर 24 घंटे के बाद मुझे ट्रेन मिलेगी। तो बेचारा टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। भाई टिकट लिया? अबे बोले मैं टिकट लिया। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला जाओ। आदमी था बिहार का। टीटी को देखा आ रहा है, बैग खोला, चादर निकाला, बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि जैसे ही सलाम फेरेगा टिकट लेंगे। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ती के तो नमाज पढ़ी थी, मुझे पता चलेगा ये तो पास टिकट नीचे, जब तक मैं टिकट लूँ नहीं, ईशान से हिलूँ नहीं। ये भी दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू टिकट नहीं लूंगी, नमाज पढ़ते रहो। हाँ, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, ये नमाज अल्लाह की ये इतनी अजीम अमल है
नमाज के बारे में, रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात खाने काबा का हज का हुक्म ज़मीन पर आया। लेकिन जब नमाज की बारी आई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया भाई? नमाज की देने की बारी आई तो अर्श पे बुलाया। अल्लाह सामने है, महबूब अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह है। सारी गुफ्तगू हो गई, लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि मेरे महबूब नमाज है, 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? अच्छा, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती अगर, फिर कैसे क्या होता? और कुर्बान जाओ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं तो कहता हूं कि 50 वक्त की अगर 100 वक्त की भी नमाज होती ना, तो जो आशिक रसूल है, आशिक इलाही है, जो अल्लाह का महबूब बंदा है, अल्लाह का दोस्त है, 100 वक्त की भी नमाज होती तो इंशाअल्लाह वो 100 वक्त की भी नमाज पढ़ता, छोड़ता नहीं। नमाज तो कहती तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, सारी दुनिया के दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत बसा देंगे। तुम हमसे मोहब्बत करके तो देखो, हमें पढ़कर तो देखो, हमें आजमा कर तो देखो। नमाज तो नवाजना चाहती है, नमाज कुछ लेना नहीं चाहती। कै वक्त की नमाज मिली भाई? भाई बोलो भाई, कितने वक्त की नमाज मिली? 50 वक्त का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके चले 50 वक्त की नमाज। छठे आसमान पर, भाई कितने आसमान हैं? कितने आसमान हैं? बोलो भाई कितने आसमान हैं? 5 2 7 आसमान। और एक जमीन से लेकर पहले आसमान के से जितनी दूरी है, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान कितनी दूरी है। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज मिली। बोला अल्लाह अल्लाह जाइए, अल्लाह के पास लौट कर जाइए, कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ सकती थी। बनी इसराइल के ऊपर में फजर और असर फर्ज थी, सिर्फ 2 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? 2 वक्त की नमाज फर्ज थी बनी इसराइल के ऊपर में, फजर और असर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फिर भी नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त, जाइए अल्लाह से कम करवाइए। अल्लाह के नबी गए तो कहा कि या अल्लाह नमाज कुछ कम हो जाती, तो अल्लाह ने कहा जाइए मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दी। लौटे फिर, भाई 5 कम हो गई, कितनी रह गए? अरे बोलो ना भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछा कितनी कम हुई? बोला 5। बोला फिर जाइए, फिर गए, कहा कि अल्लाह कुछ और कम हो जाती। बोला कि 5 कम हो गई, जाइए। भाई कितनी कम हुई? 10। कितने बचे? 40 बचे। यानी 9 मरतबा अल्लाह के रसूल गए, 5 कम होती गई, तो कितनी कम हुई भाई? भाई कितनी कम हो गई? 45 कम हो गई। कितनी बची? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ता वो सोचता होगा हाँ, एक बार और चले जाते ना तो झमेले खत्म हो जाते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूसा मुझे शर्म आती है, अल्लाह की बारगाह में मैं नहीं जाऊंगा, ये नमाज मैं खुद पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने आवाज दिया, अल्लाह ने आवाज लगाई, मेरे महबूब मैंने गुफ्तगू सुन लिया है, मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान सच्चा है, मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दी है, कम होकर 5 वक्त की रह गई है। मेरे महबूब आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, हम उसे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 50 वक्त की नमाज का सवाब मिलेगा। मेरे